डियर व्यूअर्स, स्टडी विद माधव के इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम भाग 15 भारतीय संविधान के भाग 15 जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है, इससे जुड़ी सारी जानकारियों को देखेंगे और बाद में ट्रिक की सहायता से इसे याद रखेंगे। तो इसमें जो मुख्यतः अनुच्छेद है वह 324 से लेकर 329 यानी 6 अनुच्छेद है और हम इन 6 अनुच्छेद को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो अनुच्छेद 324 जो है उसमें भारत के चुनाव आयोग की बात कही गई है, यानी भारत में निर्वाचन के लिए एक चुनाव आयोग होगा, इसके सदस्य कितने होंगे और इसका कार्यकाल कितना होगा, इन सब बातों की चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 325 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि किसी को भी मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। तो उसमें पूरा लाइन आप पढ़ लें, धर्म, जाति, लिंग तथा मूल वंश के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। यह किस में कहा गया है? 325 में कहा गया है। 326 में क्या कहा गया है? 326 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन जो होगा वह किस आधार पर होगा, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर। जो भी 18+ व्यक्ति होंगे उन्हें मत देने का अधिकार होगा। तो वयस्क मताधिकार, जिसे एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहा जाता है, तो ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? तो वयस्क मताधिकार से संबंधित है, यानी चुनाव में 18+ लोगों को मत देने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 326 में है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 326 रिपीट हो गया, बात वही है। 327 को देखें, निर्वाचन के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। देखिए 327 और 328 आप साथ में याद रखिए। ये जैसे संविधान में निर्वाचन से संबंधित संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किसके निर्वाचन से, यानी संसद के ही निर्वाचन, संसद सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो अधिकार है वह संसद को दिया गया है। अगला जो है 328, उसमें राज्य में निर्वाचन से संबंधित मामलों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यहाँ मैं कुछ और बताना चाहूँगा। जो भारत का चुनाव आयोग है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, MP, इन सभी MP, MLA इन सभी के चुनाव को देखने का जो कार्य करता है वह भारत का चुनाव आयोग करता है, यानी चुनाव आयोग जो है वह करता है। और प्रत्येक राज्य का भी चुनाव आयोग होता है और राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वह स्थानीय प्रशासन, यानी जो मुखिया और इन सब का चुनाव होता है, जिला परिषद, इन सब का जो चुनाव होता है उसमें चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वह राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। तो वही कहा गया है कि राज्य में निर्वाचन से संबंधित मामलों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है अनुच्छेद 329। इसमें कहा गया है निर्वाचन से संबंधित मामले में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का प्रावधान नहीं है। रेयर केस में न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, लेकिन नॉर्मली निर्वाचन से संबंधित जो भी चीज़ आ रहा है उसको निर्वाचन आयोग खुद ही सुलझाएगा। कौन सा सदस्य सही है, कौन सा नहीं है, किसको हटाया जाए, किसको चुनाव के लिए चुना जाए, ये सारा निर्णय खुद कौन ले सकता है? निर्वाचन आयोग ले सकता है और इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये अधिकार जो है यह अनुच्छेद 329 में दिया गया है। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था आपको याद कराऊंगा, तो याद करने के लिए आप 324 पहले याद दिमाग में बैठाइए। 324 में क्या था? तो नॉर्मल निर्वाचन की चर्चा की गई 324 में। उसके बाद अब निर्वाचन का चर्चा किया गया, इसका मतलब है कि वोट देने का अधिकार दिया गया। तो दूसरा 325 जो हो जाएगा वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? वोट देने का अधिकार से हो जाएगा, यानी सभी को वोट देने का अधिकार होगा। लिंग, जाति, संप्रदाय तथा मूल वंश के आधार पर किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। तो 2 आपको याद हो गया। नॉर्मली 324 में पहले क्या कहा गया है? संविधान के चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। और 325 की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है? 325 में सभी को मत देने का अधिकार होगा, यह कहा गया है। अब 2 हो गया। अब मत देने का तो अधिकार होगा, सही बात है, लेकिन कितने वर्ष तक के लोगों को? तो वो डिसाइड किया गया 326 में। 18+ या 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मत देने का अधिकार होगा, यानी वयस्क मताधिकार किससे संबंधित है? 326
326 से संबंधित है। वहीं अगर हम 327 की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया 27 और 28 अलग अलग याद रखिएगा। यानी भारत का जो चुनाव आयोग है उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? संसद को। और वही राज्य चुनाव आयोग है उसके संबंध में किसको रहेगा? तो राज्य विधानसभा को रहेगा। जैसे बिहार का जो चुनाव आयोग है तो बिहार का चुनाव आयोग जो होगा उसका बिहार विधानसभा जो होगी वह अधिकार रहेगा उसको कानून बनाने का। ये हो गया। और सबसे लास्ट तो जैसा कि मैंने बताया कि न्यायालय जल्दी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होता है चुनाव आयोग खुद ही सुलझाता है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, याद कैसे करेंगे। 6 अनुच्छेद आपको याद रखना है। पहला जो है 324 फटाक से याद हो गया। क्यों? क्योंकि 324 जो है वह चुनाव के बारे में चर्चा करता है, सदस्यों के बारे में चर्चा करता है, कार्यकाल के बारे में चर्चा करता है। और 325 अब चुनाव की बात हो गई तो सभी को मत देने का अधिकार मिलेगा, 325 में आ गया। 326 में कितना साल तक के लोगों को मत देने का अधिकार मिलेगा, तो वयस्क मताधिकार की चर्चा 326 में हो गया। और 327 328 मैंने कहा था सेम साथ साथ याद रखने के लिए। तो जो भारत का चुनाव आयोग है उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और राज्य के चुनाव आयोग के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है। यह 327 और 328 अनुच्छेद हो गया। और लास्ट में बचा 329 में कहा गया है कि चुनाव के संबंधित निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करने का प्रावधान है। नॉर्मली नहीं करता है लेकिन बात जब बिगड़ती है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी मामला आता है उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। तो इस तरह से मैंने 6 अनुच्छेद को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।